भगवान शिव की अर्धांगिनी है, और भगवान शिव से द्रोह बढ़ता ही गया दक्ष के हृदय में। सदा विद्विष तोरेवम कालौ वै धीमानयो, उस द्वेष को बार बार चिंतन करके नया बढ़ाता गया। यही अविवेक है। विवेक का कार्य है तत्काल द्वेष का नाश करके, जो आपसे ना बोले, जो आपसे झगड़ा करे, जो आपसे द्वेष करे, उससे भी द्वेष का नाश करने के लिए नम्रता पूर्वक व्यवहार करो, तत्काल नष्ट हो जाएगा द्वेष। पर वो बहुत समय तक द्वेष करता रहा। जब कोई महापुरुष से द्वेष करे और उसकी उन्नति हो तो जान लेना ये उन्नति नहीं है, ये उसको ऊपर चढ़ाकर पटकने के लिए व्यवस्था की गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजापति तो पहले ही बना दिया था, प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। प्रजापति नाम सर्वेशा माधिपत्य स्मयो भवत, और बढ़ा दिया समस्त प्रजापतियों का अधिपति। अब तो और अहंकार बढ़ गया। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण दिया और वाजपेय यज्ञ किया, बिल्कुल शिव का भाग नहीं दिया। फिर बृहस्पति शौ नामक बहुत बड़ा यज्ञ है ये। जब इस यज्ञ को अनुष्ठान में बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण, सब भगवत स्वरूपों को निमंत्रण, लेकिन भगवान शंकर के यहां कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं। यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। सबका विधिवत स्वागत किया दक्ष ने। खास बात यहां थी कि जो और बहनें थी सती जी की, तो कैलाश के ऊपर ही से विमान से चर्चा करते हुए जा रही थी। बड़ा निमंत्रण दिया है पिताश्री ने, बहुत आदर पूर्वक ऐसा। दक्ष कुमारी सती जी ने ये सुना। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। महाराज, कोई यज्ञोत्सव हो रहा है, हमें लगता है हमारे पिताजी का। क्या ये जो हमने सुना सही है भगवान शिव से? पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। भगवान शिव ने कहा, सत्य है, तुम्हारे पिता इस समय बड़े पद पे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और ये सब निमंत्रित देवांगनाएं, देवता, तुम्हारी बहनें, ये सब जा रही हैं। अब प्रभु मेरी भी इच्छा हो रही है, मैं भी जाऊं। जो महेशु मोहिया यसु देही, कछु दिन जाई रहो मिसिए। यदि भगवान शिव की आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं, वहां जाके दर्शन करूं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। यदि स्वामी का करुणा में प्रभु का आदेश हो तो मेरे पिताजी के यहां बड़ा उत्सव हो रहा है, आपने ही अभी बताया, तो मैं जाऊं, उस उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं। क्योंकि जाति भगवान शिव जाएंगे नहीं, बहुत बड़ा द्वेष मानते हैं दक्ष। अपने हृदय से इतना प्रियता है माता में, पिता में, कि अम्बा जी कहती है यदि आपका आदेश हो तो मैं जाऊं।
अपने स्वामी अपने प्रीतम से जो द्वेष करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, शाप दे दिया, अब प्रधानता प्रीतम की होनी चाहिए या पिता पक्ष की? भगवान शंकर ने कहा, कहेऊ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। ठीक कह रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, अपने पिता के यहां जाना चाहिए, पर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सबको विश्व में निमंत्रण दिया है, पर हमें निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्म सभा हमसन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्म सभा में एक बार तब से लेकर अभी तक वो द्वेष ही द्वेष कर रहे हैं और अपमान करते जा रहे हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। मुझे लगता है कि बिना बुलाए तुम्हें जाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सील, स्नेह, शांति, मान, मर्यादा सब भंग हो जाएगी। नहीं जाना चाहिए। तो अंबाजी ने भगवान शिव की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। महाराज, सारी बात तो आपकी ही है, यदि आप खड़े हो जाते तो मेरे पिता क्यों नाराज होते और ये समस्या ही ना बनती। भगवान शंकर ने कहा, तुयोदितम शोभनमेव शोभने, अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। सुंदरी, तुम कह सकती हो कि उठ के खड़े होना, प्रणाम करना, अभ्यर्थना करना, आपने क्यों नहीं किया? देहाभिमान से उत्पन्न हुए अहंकारी को हम कभी सम्मान नहीं करते। भगवान शिव क्या कह रहे? देहाभिमान जिसके छाया है, ऐसे अहंकारी, मदाभिमानी, द्वेषी, इनका हम सम्मान नहीं करते। विद्या, तपस्या, धन, सुदृढ़ शरीर, जवान अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों में तो गुण का काम करते हैं, पर यही अगर नीच स्वभाव वालों में आ जाएं तो अभिमान बढ़ा देते हैं और दोष का काम करते हैं। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और वो महापुरुषों का भी अपमान कर देते हैं। इसी से जिन्हें तुम अपना बांधव समझ रही हो, वो हमें शत्रु समझ रहे हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बाण से बिंदने पर हृदय में उतना कष्ट नहीं होता जब प्रियजनों के द्वारा बाणी से हृदय भेद दिया जाता है। रात दिन वो बाणी वाले दुख देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। सुंदरी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता बड़े उन्नति को प्राप्त हैं। वे तुम्हें बहुत प्रेम भी करते थे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें मान नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझसे वो द्वेष करते हैं। जीव की वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर हृदय में संताप और इंद्रियों में वृथा होती है अहंकारी को। जैसे दैत्यगण हरि से द्वेष करते हैं, ऐसे अहंकारी महापुरुषों से बिना कारण के द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं। सुमध्य में सुंदरी ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, खड़े होना, प्रणाम करना, ये लोक व्यवहार है। तत्वज्ञानियों के द्वारा ये सब नहीं होता। तत्वज्ञानी बहुत अच्छे ढंग से लोक व्यवहार का निर्वाह करते हैं। क्या? वो अंतर्दृष्टि से आत्म भाव में भगवान वासुदेव का ही नमन करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। परम पुरुष वासुदेव को प्रणाम कर लिया, सबका प्रणाम हो गया।
हम देहाभिमानियों का सम्मान नहीं करते। ना देह मानी ने, जो देह अभिमानी हैं ऐसों का सम्मान नहीं करते। पदाभिमानी, देहाभिमानी, इनका सम्मान नहीं करते। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। अभिमानिन, भगवान शंकर ने भी कहा। सबके अंतःकरण में विशुद्ध भगवान वासुदेव विराजमान है। उन्हीं वासुदेव का नमस्कार, सबका नमस्कार। जैसे मूल में जल चढ़ा दो सब जगह पहुंच जाता है। हम तो सिर्फ भगवान इंद्रियातीत वासुदेव को नमस्कार करते हैं, दूसरे को नहीं। इसलिए विचार करो, प्रजापतियों के यज्ञ में मेरा क्या अपराध था? मेरे प्रति कटुवाक्य, तिरस्कार, अपमान, निंदा, शाप, ये सब क्या? दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है तो भी मेरे से शत्रुता का भाव रखता है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि ब्रजिष्यसि, यदि जाओगी तो मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि मेरी बात मान लो करके तुम नहीं जाती हो तो परम मंगल होगा, और अगर मेरी बात की अवहेलना कर दी और तुम चली जाती हो तो इतना ध्यान रखो, प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब अपने प्रियजनों के द्वारा अपमान होता है तो उसका एक ही निर्णय निकलता है, मृत्यु। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते, स्पष्ट भगवान शिव ने कह दिया। इसका परिणाम मृत्यु ही होगा अगर मनमानी करोगी तो। भगवान शंकर मौन हो गए। सती जी ने फिर दृष्टि से देखा, इस बार थोड़ा रुद्र दृष्टि थी, प्रश्नवाचक दृष्टि थी। इस बार मानो प्रश्न था कि हमने तो शास्त्रों में सुना है कि गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता माता के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। तो यदि मैं बिना बुलाए जाती तो कोई दोष थोड़ी, शास्त्रीय दोष भी नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा, जो बिन बोले जाओ भवानी, राहे न सील स्नेह न कानी। तो सती जी ने मानो प्रश्न किया कि क्या अपने पिता माता के पास बिना बुलाए जाना कोई दोष है? गुरु जी के यहां निमंत्रण न मिलने पर भी जाना चाहिए, यही मर्यादा है। ये नहीं कि तुम्हें बुलावें, प्रार्थना करें तब नहीं। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा। भगवान शिव ने कहा, प्राण प्यारा मित्र बिना बुलाए जाना चाहिए, इष्ट देव के यहां, स्वामी के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरुदेव के यहां बिना बुलाए, और माता पिता के यहां। ये 4 जगह है जहां निमंत्रण की परवाह नहीं की जाती। परम प्राण प्रिय मित्र, स्वामी का गृह, और गुरुदेव और माता पिता। भगवान शंकर ने कहा ठीक सिद्धांत है ये, पर तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि मित्र द्रोह रखता है तो नहीं जाना चाहिए, यदि माता पिता द्वेष रखते हैं तो नहीं जाना चाहिए, यदि गुरु की इच्छा है कि तुम ना हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, यदि स्वामी की इच्छा है कि तुम हमारी दृष्टि में ना पड़ो तो नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। भगवान शिव ने कहा वहां नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न
ज्ञान उर आवा। भगवान शंकर बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन अंबाजी को भगवान शंकर की सीख इस समय अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि ममत्व जोर कस गया। माता पिता बहनों का प्यार, बड़ा उत्सव है, सबसे मिलेंगी, ये जोर कस गया। तो आद्य गुरु भगवान शंकर प्राण प्रीतम है, उनकी बात अच्छी नहीं लगी। खड़ी हो गई सती जी और अपने परिवार के जनों के दर्शन की इच्छा से कैलाश से चल पड़ी। फिर लौट आती, फिर भगवान शंकर को देखती, फिर चल पड़ती है, फिर लौट आती है। इस प्रकार कई बार ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई। बंधुजनों की प्रबल मिलने की इच्छा और महादेव जी नाराज ना हो जाए, ये ऐसी दुविधा दुचित स्थिति आ गई। बार बार निकलना, बार बार वापस आना। आखिरी बार भगवान की शंकर की तरफ रोष दृष्टि से देखा, कांपने लगा शरीर सती जी का, और ऐसा लगा मानो भस्म कर देंगी। ततो विनिः स्वस्य सती विहाय तम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा। शोक क्रोध चित्त को बेचैन कर दिया और भगवान शंकर की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा। आखिरकार जिन भगवान शिव ने अपना अर्धांग उनको बनाया, उनको छोड़कर वो लंबी लंबी सांस लेती हुई माता पिता के घर की तरफ चल पड़ी। जब देखा महादेव जी ने कि अब सती जी तो रुकेंगे ही नहीं, कई हजार रुद्रगणों को आदेश किया और अपने निजी वाहन वृषभराज नंदकेश्वर को आदेश किया, जाओ तुरंत जाओ। हजारों भगवान शिव के पार्षद माताजी से विनय की कि